गुरुदेव नमः 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 सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः गुरुदेव 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 गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है गुरु साक्षात परम परमेश्वर है गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव सद्गुरुदेव नमः 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 ओ गुरुदेव नमः नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः ओ गुरुदेव नमः 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 सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः गुरु शब्द भी है गुरु मंत्र भी है गुरु शब्द भी है गुरु मंत्र भी है गुरु राम भी है गुरु कृष्ण भी है गुरु राम भी है गुरु कृष्ण भी है गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव देव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः ओ गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः ओ गुरुदेव नमः गुरुदेव
बोलो तुम जय माता दी बोलो तुम जय माता दी कहो तुम जय माता दी बोलो तुम ओम शक्ति बोलो तुम ओम शक्ति बोलो तुम ओम शक्ति बोलो तुम ओम शक्ति बोलो तुम जय माता दी बोलो तुम जय माता दी बोलो तुम जय माता दी बोलो तुम ओम शक्ति बोलो तुम ओम शक्ति बोलो तुम ओम शक्ति बोलो तुम ओम शक्ति बोलो तुम जय माता दी 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 बोलो तुम राधे राधे 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 बोलो तुम कृष्ण कृष्ण बोलो तुम राधे राधे बोलो तुम कृष्ण कृष्ण बोलो तुम हरि बोल बोलो तुम हरि बोल बोलो तुम हरि बोल बोलो तुम हरि बोलो बोलो जय माता दी बोलो तुम 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 हरि बोल बोलो तुम हरि बोल बोलो तुम हरि बोल बोलो तुम हरि बोल बोलो गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव 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 नमः मेरे सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः मेरे सद्गुरुदेव नमः गुरु जी की निंदिया करते हैं जो गुरु जी की निंदा करते हैं जो गुरु जी की निंदिया करते हैं के चौरासी भटकते हैं लाख चौरासी भटकते हैं गुरुदेव नमः 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 जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आँख खुल गई जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आँख जुल गई इसमें गुजरना बिजलात मेरी आँख खुल गई इसमें गुजरना बिजलाया मेरी आँख जुल गई मेरी आँख खुल गई मेरी आँख खुल गई मेरी आँख खुल गई मेरी आँख खुल गई जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आँख खुल गई जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आँख खुल गई और चित में गुजर नाम चलाया मेरी आँख खुल गई चित में गुजर नाम चलाया मेरी आँख खुल गई जब मैं आई गुरांधी चरनी मत्था टेक गिर गई चरनी जब मैं आई गुरांधी शरणी माथा टेक गिर गई चरनी मेरी उज्जवल हो गई चरनी मेरी आँख खुल गई
जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। जद मैं नाम सुरमा पाया खुल गई। जब मैं गुरांग पीता पानी कीमत श्वासां दी पहचानी। जब मैं गुरांग पीता पानी कीमत मैं श्वासां ये भी दी घूर का पानी भी पीना चाहिए, जरूरी है। तो जब मैं गुरांग पीता पानी कीमत श्वासां दी पहचानी। तो मेरी मिट्टी हो गई वाणी मेरी आंखें खुल गई। मेरी मिट्टी हो गई मेरी आंखें खुल गई। तो जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। चित में गुरु चरना विच लाया ते मेरी आंखें खुल गई। चित में गुरु चरना विच लाया मेरी आंखें खुल गई। जद मैं गुरांद लंगर खाता मेरे ज्ञान विच हो गया वादा। जद मैं गुरांद लंगर खाता मेरे ज्ञान विच हो गया वादा। मेरा जीवन हो गया सादा। मेरी आंखें खुल गई। मेरा जीवन हो गया सादा। मेरी आंखें खुल गई। जद मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। जद मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। मेरी आंखें खुल गई। साडी आंखें खुल गई। मेरी आंखें खुल गई। साडी आंखें खुल गई। जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। मैं नाम पाया मेरी आंखें खुल गई। जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। जब मैं गुरांद लंगर खाता मेरे ज्ञान विच हो गया वादा। जब मैं गुरांद लंगर खाता मेरे ज्ञान विच हो गया वादा। मेरा जीवन हो गया सादा। मेरी आंखें खुल गई। मेरा जीवन हो गया सादा। मेरी आंखें खुल गई। जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। चित में गुरु चरना विच गाया ते मेरी आंखें खुल गई। चित में गुरु चरना विच लाया मेरी आंखें खुल गई। जब मेरे गुरान किता प्यार मेरा खुल गया दसवां द्वार। जब मेरे कुरान गुरान किता प्यार मेरा खुल गया दसवां द्वार। मेरा बेड़ा हो गया पार। मेरी आंखें खुल गई। मेरा बेड़ा हो गया पार। मेरी आंखें खुल गई। जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। जब मैं नाम सुरमा पाया मेरी आंखें खुल गई। चित में गुरु चरना विच लाया मेरी आंखें खुल गई। चित में गुरु चरना विच लाया मेरी आंखें खुल गई। सद्गुरु भगवान की जय। आदि प्रवर्तक सदाशिव भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्ण वंदे जगद्गुरुं शिव वंदे जगद्गुरुं श्री राधे वंदे जगद्गुरुं। बोलो आदि अनादि व्यास पीठ की जय। कुल व्यास भगवान की जय। शिव भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। हिमाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता कोई सतनाम। देखिए
तो बड़े ध्यान से सुने। व्यास पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा का अर्थ क्या है? हम सब लोग जो है देखा देखी में गुरु बना लेते हैं। देखा देखी में थोड़ा दूर दूर बैठे, जो भी बैठे दूर दूर बैठे। तो 100 दिन भक्त का, एक दिन भगवान का, 100 दिन भगवान के, सभी दिन भगवान, एक दिन गुरु का होता है। और कोई माने, जैसे आप जन्मदिन मनाते हो ना, हैप्पी बर्थडे मनाते हो, प्रकट दिवस मनाते हो, तो गुरु का प्रकट दिवस जो है उसका बर्थडे नहीं होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, कई लोग मनाते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी हिसाब से बर्थडे मना रहे हैं, उस दिन उनका अवतरण हुआ, पैदा हुए हैं। जबकि चर्चा इस बात की भी कि गुरु शब्द है या शरीर है। क्योंकि अगर शरीर है तो जैसे एक चेन होती है, ऐसी करके चेन आती है ना, गुरु महाराज की पहली पातशाही, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं। आपने जब नाम ले लिया किसी से, तो आप कौन सी वाली पातशाही की पूजा करोगे? उसी की कि जिसने आपको नाम दिया। तो कल को अगर ऐसा हो जाए कि गुरुजी यंग है, स्वस्थ है, और किसी बुजुर्ग माई ने उससे नामदान ले लिया और वो मर गई, प्रश्न यह आता है कि वो गुरु शरीर धारित नीचे है, वो कैसे तारेगा ऊपर जाके उसको? प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न ना हो तो वो मृत्यु के समान है ना। तो फिर प्रश्न आता है कि जैसे अगर आप स्वस्थ हैं और आपका भक्त आपसे छोटा है, भक्त जो है आपसे बुजुर्ग है, 80 साल की माता ने आपसे नामदान ले लिया, और गुरु जो बैठा है गद्दे पे वो अभी ठीक है, शरीर से ठीक है, और वो माता जो है स्वर्ग से दार जाती है, तो फिर ऊपर जाके क्या चीज है जो तारती है? या तो सक्षम गुरु हो, शरीर के साथ ही वो ऊपर जाता हो, या स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर निकलता हो और वो, लेकिन वो भी थोड़ा सा भेदाभेद है। क्योंकि अगर एट ए टाइम 8-10 लोग मर जाते हैं, क्योंकि गुरु की तो संकट बहुत ज्यादा है, तो भी मर सकते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि गुरु कहां कहां जाएगा फिर? तो इसलिए मत झांसे में फंसिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु की जिस गोविंद दियो बताए। पहले गुरु गोविंद का एड्रेस बताते थे, आजकल एड्रेस गोविंद का नहीं, आजकल कलयुग है, वो कहते मैं ही गोविंद हूं। फर्क सिर्फ इतना है। और जो गुरु आपको अंधकार से प्रकाश में लाए, गुरु शब्द का मतलब था गुरु, अंधकार से प्रकाश में लाने वाला। अंधकार क्या? लाइट ऑफ करके लाइट ऑन कर दी? नहीं। आपके जीवन में जो संसार का मोह ममता का अंधकार छाया हुआ है, कि आप कहते हैं पहले प्रॉपर्टियां बना लीजिए, असीर नाना पैसा जोड़ी लीजिए, गड्डियां एक है 4 और कर ले, ये लालसा खत्म नहीं होती। करोड़पति के पास 10 करोड़ हो, तो लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है। और जब आप एक दुकान लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं दूसरी भी ले लें, फिर कहते हैं नहीं अब तीसरी भी ले लें, फिर कहते हैं नहीं गाड़ी भी होनी चाहिए, फिर गाड़ी भी आगे बोलते नहीं अब जो है नए साल में चेंज भी होनी चाहिए। ये कभी खत्म नहीं होने वाला खेल है। गुरु वो है जो आपको इन चीजों में नहीं फंसाएगा। हमारे कई लोग कहते हैं नहीं गुरु महाराज बना लो किसी को। जब से गुरु महाराज उनको माना, मेरे घर में पैसा ही पैसा आ गया, तो गुरु हो नहीं सकता जो, यानी वो फिर रिद्धि सिद्धियों से आपके घर को भर देगा। लेकिन असली वाली चीज तो भी नहीं। गुरु का तत्व क्या है? गुरु तत्व ये है कि भगवान को भक्त से मिला देना। सूत्र यही है, इसके अलावा कोई सूत्र है ही। मतलब है कि आपको संसार से निकाल के भगवान के सामने खड़ा कर देगा, और बीच में से फिर हट जाएगा, क्योंकि दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर जर्नी।
ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जर्नी है। कृष्णा जी इसको इस तरह करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि गुरु क्या है, गुरु क्या है, और हम लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। मैंने तो अपने सब लोगों को समझाया भी है, लेकिन वो भी नहीं समझते। रहा चौकी का गुरु होना, वो एक अलग परंपरा है। हमने उस परंपरा को भी इस गद्दी पे रखा है। आपने देखा होगा उस परंपरा को चंडी मां के नाम से अभी मैंने संगले त्रिशूल रखना है यहाँ पे। वो परंपरा अलग है, उसमें जीवित गुरु की जरूरत है, थापी की जरूरत है, ये सब चीजों की जरूरत है, पगारी की जरूरत है। लेकिन ये उस गुरु की बात नहीं हो रही, ये गुरु उस बात पे हो रही है जो आपको आध्यात्मिक तरीके से बढ़ा देता है, आगे भगवान का एड्रेस बता देता है, और फिर आपके ऊपर डंडा रखता है कि करता है कि नहीं करता है। क्योंकि अगर संख्या में ज्यादा लोग हों, गुरु एक हो, लाउड स्पीकर पे कोई मंत्र नहीं दिया जाता, शास्त्र सम्मत भी नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। गुरु वो है जिसका जो अपने दायरे में उस शिष्य को रखे और उसको 2-4 दफा डांटना भी पड़े तो डांटे, क्योंकि टीचर वही है जो अपने बच्चे को क्लास में फर्स्ट लाता है। शिक्षक और गुरु में अंतर, शिक्षक शिक्षा देता है संसारिक, पैसा वैसे कमाने के लिए IPS IAS कर लो, MBBS कर लो, टीचर बन जाओ, कुछ भी। शिक्षक आपको शिक्षा देता है, और हम उस शिक्षक के प्रति और उस संसारिक शिक्षा के प्रति कितने ज्यादा समर्पित हैं कि आधी उम्र हम शिक्षा ग्रहण करने में लगा देते हैं। सवेरे 8 बजे जाना तो दिन को 2 बजे छुट्टी और 3 बजे घर में, कई लोग 4 बजे भी पहुंचते। तो आपका आधा दिन और आधी जिंदगी इसी पढ़ाई में निकली। यानी हम इतने ज्यादा कट्टर, इतने ज्यादा समर्पित किसके लिए? संसारिक शिक्षा के लिए। और जब भगवान की शिक्षा ग्रहण करने की बात आती, फिर कहते हैं गुरुजी आज मेरे को मंत्र दे, तो 4 दिन के बाद उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिखने शुरू हो जाते हैं। और अगर तो कोई ठाकुर गुरु बैठा है, क्योंकि गुरु के चोल में हर तरह के लोग बैठे हैं, तो लगा मुझे माता दिखती है, वो पिता भी दिख रहा होगा, क्योंकि गुरु चोर। फिर कलयुग का एक मुहावरा है कि गुरु चोर चेला पखंडी दोनों खेले दाव। गुरु चोर है क्योंकि वो चाहता है चेले से पैसे निकल जाए। चेला जो है वो पखंड में जाने की कोशिश करता है। गुरु चोर है और चेला पखंडी है, दोनों खेले दाव, मझधार में जाके डूबेंगे ले पत्थर की नाव। जब मझधार में पहुंचेंगे भव सागर में, वहां पे तो झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा। इसलिए सच की तरफ लाने वाला गुरु है और झूठ की तरफ फंसाने वाला पखंडी है। अब आपका निर्णय आपके हाथ में है, आपने पखंडवाद में जाना है या भगवान की असली भक्ति में जाना है। जो गुरु आपको असली भगवान की भक्ति कराए वही गुरु है, और शास्त्र सम्मत कराए तो बहुत बड़ा गुरु है। कि शास्त्र में, किताब में ये लिखा है, और गुरु से प्रश्न करते रहो तब तक करो जब तक शांत नहीं हो जाता। प्रश्न खत्म हो जाने चाहिए। लाउड स्पीकर पे ले लिया जी नामदान, और आपके मन के प्रश्न तो गए। दूसरी बात, पूरी उम्र आपने माता की भक्ति की और बाद में नामदान कहीं ऐसी जगह से ले लिया जो निरंकार को मानते हैं। जो मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लड़की को जब शादी करनी होती है देख सुन के करनी होती है। जब गुरु बनाते हैं उसमें तो देखते सुनते भी नहीं कि मेरे अंदर तो शिव बचे हैं, तो मुझे भगवान शिव के भक्त से ही गुरु नाम लेना चाहिए। हम शिव की भक्ति कर रहे हैं और राधा स्वामी का नाम ले रहे हैं, साई बंदगी का नाम ले रहे हैं, तो आप भटक जाओगे ना प्रभु। क्योंकि वहां पे खेल कुछ और है, तुम्हारा खेल कुछ और है। तुम सनातन से निकल के सनातन धर्म में अगर पैदा हो तो सनातन का ही गुरु बनाना चाहिए। और गुरु के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को
शास्त्रों ने पहले बता दिया ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा। वैसा देखो, अगर गुरु तगड़ी में बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है, नहीं जमे तो जय माता दी। भगवान शिव तो है ही ना गुरु हमारे, भगवान कृष्ण तो है ही ना हमारे गुरु। सच्चे दिल से मानोगे भगवान भी गुरु हो जाता है। लेकिन अगर लगता है कि भगवान को गुरु मानते मानते हमें जरूरत पड़ गई एक शरीरधारी की, तो भगवान से ही मांगो कि भगवान मेरी जिंदगी में गुरु को उतार दो, क्योंकि मैं भटक सकता हूं। ये भी उन्हीं के ऊपर सौंप दो। जब तुम शादी करते हो, अगर कोई अच्छा बच्चा होता है, शिष्टाचारी होता है, कहते हैं माँ बाप आप ही देखो जी हमारे लिए रिश्ता। तो जब गुरु बनाना है तो हम अपने माँ बाप को क्यों ना बोले, हे माँ जगदम्बे मेरी जिंदगी में अच्छा सा गुरु भेजते, हे भगवान बोले ना। और कल को अगर कोई चॉइस मैरिज भी है भाई, तो घर वालों को रिक्वेस्ट की जाती है, उसी तरीके से भगवान को बोलो भगवान वो मेरे गुरु बनने जा रहे हैं, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। आगे भगवान के लो, भगवान को इन्वॉल्व करो। क्यों? जब तुम इन्वॉल्व करोगे तो अगर तुम गलत गुरु के पास भी फंस गए, वो उसमें से भी निकाल के आपको सही वाले गुरु के पास पहुंचा देगा। ये मत सोचो। प्रश्न नंबर 3, एक दफा गुरु बनाया उसको त्याग सकते हैं कि नहीं सकते? जब मन में ऐसा भावना आ जाती है ना त्याग देंगे, वो गुरु उसी दिन आपका गुरु नहीं रहता, क्योंकि मन में श्रद्धा से गुरु होता है। जब श्रद्धा खत्म तो गुरु भी खत्म। लेकिन अधिकार उसी को है गुरु को त्यागने का जो थोड़ा उसका विवेक हो। ये नहीं है कि रोज शक्लें देख के आज मुझे ये वाला गुरु पसंद आ गया कल को, ये नहीं होता। गुरु माला मन का और इष्ट बार बार नहीं बदलने चाहिए। बड़ी विपरीत परिस्थिति हो तो फिर, और अगर वो जीवित नहीं हो और आपको ज्ञान पूरा नहीं मिले, फिर भी आप किसी और को गुरु धारण कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर पढ़े तो देखें उद्धव जी के कितने गुरु थे। आप देखें समस्त संसार ही आपका गुरु है। अगर आप सबको शिव में देखते, शिव को सब में देखते हैं, तो सारा संसार गुरु है। और याद रखें गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। आप लोग सौंके जाते हैं, आप देखते हैं वहां पे सौंके में आजकल महाराज जी समा गए हैं, भोला जी वहां बैठे हैं, तो उनसे पूछिए उनकी गुरु परंपरा में क्या है। तो शिक्षा गुरु अलग है, दीक्षा गुरु ये वैष्णव संप्रदाय में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। तो खाने पीने वाला भी कोई गुरु होता है, वो अलग की दीक्षा होती है। 3-4 तो गुरु होते हैं। लेकिन याद रखिए शिक्षक गुरु में अंतर। शिक्षक संसारिक शिक्षा देता है मेटेरियलिस्टिक चीजों की, और गुरु स्पिरिचुअल जगत की स्पिरिचुअल वर्ल्ड की शिक्षा देता है। शिक्षक सिर्फ शिक्षा देता है, टीचर सिर्फ आपको टीचिंग्स करता है। शिक्षक शिक्षा देगा और गुरु क्या देगा? शिक्षक शिक्षा देगा और गुरु संस्कार देगा। बात है। तो इस तरीके से ये सब चीजें चलती हैं। और इसका ये मतलब नहीं, देखो आपको अपनी लाइफ को, अपने जीवन को ठीक करने का अधिकार है। शादी करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार। उसी प्रकार अपने जीवन को हिंदू धर्म में रखते हुए, सनातन परंपरा को देखते हुए सनातन की परंपरा को देखते हुए आपने क्या करना है? आपने ऐसे गुरु का चयन करना है जो आपको इस भव सागर से तार दे, जो आपको भगवान की भक्ति कराए। आप बड़े बिजी हैं, लेकिन गुरु बोलेगा नहीं आया छड्डी आओ। उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसके पास आके 100 रुपये चढ़ा दोगे तो बड़ा खुश हो जाएगा। उसको पैसों से लालच नहीं होना चाहिए।
वो आपके कल्याण की भावना रखता हो कि भैया 6 दिन तुमने संसार में लगा दिए और एक दिन आने के लिए भी तुम्हें जो है तकलीफ हो रही है क्योंकि नींद आ रही है। तुम स्कूल में छुट्टी मार दो, तुम अपने ऑफिस में छुट्टी मारो, उस वक्त हम छुट्टी नहीं मारते। क्यों? वहां से हमें संसारिक धन मिल रहा है अर्थ। हम वहां छुट्टी नहीं मारेंगे। छुट्टी कहां मारेंगे? नहीं आज गुरु जी के पास जाना, नहीं आज रहने देते हैं, अगली बार जाएंगे। क्योंकि यू हैव टेकन गुरु एज टेकन फॉर ग्रांटेड। आपको लगता है कि गुरु जी जो है वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, फोटो